आरटी एक्ट में कहा गया कि प्रारंभिक शिक्षा के जितने भी विद्यालय हैं, प्रारंभिक शिक्षा का मतलब होता है क्लास 1 से 8, चाहे आपका विद्यालय भले क्लास 1 से 5 चल रहा हो, चाहे 6 से 8 चल रहा हो, चाहे भले आपका विद्यालय 1 से 8 चल रहा हो, प्रारंभिक शिक्षा की यदि वो विद्यालय जो एक भी कक्षा संचालित कर रहा है, ऐसे विद्यालय का प्रबंधन करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी गांव वालों से लेकर, उस समिति का नाम होगा एसएमसी। अच्छा, जो एसएमसी बनाई जाएगी, इस एसएमसी में दो प्रकार की सभाएं काम करेगी। एसएमसी में कितनी प्रकार की सभाएं काम करेगी? दो प्रकार की। एक का नाम होगा जनरल असेंबली और एक का नाम होगा एग्जीक्यूटिव कमेटी। मतलब एक तो होगी आपकी साधारण सभा, एक तो क्या होगी? साधारण सभा, और आपकी दूसरी होगी कार्यकारिणी समिति। दूसरी होगी आपकी कार्यकारिणी समिति। कार्यकारिणी समिति, देखिए साधारण सभा जो होगी, ये साधारण सभा समस्त गांव वालों से मिलकर बनेगी। साधारण सभा में कौन कौन सदस्य होंगे? तो आपको ध्यान रखना है, जितने भी समस्त अभिभावक और संरक्षक है वो सभी होंगे। नंबर एक पर मैंने कहा कि जितने भी अभिभावक और संरक्षक है वो सारे होंगे। अरे अभिभावक कौन होता है? जिसका बच्चा उस विद्यालय में पढ़ रहा है, तो अभिभावक या फिर उन बच्चों का संरक्षक, प्रोटेक्टर कोई होगा। कोई बच्चा जैसे मान लो मामा बुआ फूफा के यहाँ पढ़ रहा हो। फिर इसके बाद में दूसरा, जितने भी शिक्षक होते हैं स्कूल के, चाहे भले वो संविदा पर लगे हो, चाहे परमानेंट लगे हो, या शिक्षा के अलावा कोई कार्मिक हो, चाहे भले एलडीसी यूडीसी कोई भी हो, सभी साधारण सभा के सदस्य होते हैं। इसके अलावा आपके जो भी स्थानीय प्राधिकारी होते हैं, मैं कहूंगा पंचायती राज स्थानीय प्राधिकारी को मैं ये कहूं स्थानीय निकाय के पदाधिकारी, स्थानीय निकाय के पदाधिकारी, स्थानीय निकाय के पदाधिकारी कोई भी होते हैं। पंचायती राज पदाधिकारी कहते हैं ना, जैसे आपका सरपंच वार्ड पंच कोई भी हो, लेकिन शर्त ये होती है कि ये जो पंचायती राज के पदाधिकारी है, पंचायती राज के पदाधिकारी जैसे मान लो ग्राम पंचायत के कोई भी हो, पंचायत समिति के कोई भी हो, जिला परिषद के कोई भी हो, लेकिन शर्त यह है कि उनका जो घर है ना, वो निवास स्थान उस विद्यालय के कैचमेंट एरिया में होना चाहिए। कार्यकारिणी समिति में कुछ शेष सदस्य होते हैं। कार्यकारिणी समिति में शेष सदस्य जो मैं आगे बताऊंगा वो सदस्य कौन कौन से होते हैं। कुल मिलाकर इन चार प्रकार के सदस्यों से मिलकर साधारण सभा बनती है। इसका मतलब साधारण सभा, जैसे मान लो आपके विद्यालय में 200 बालक पढ़ रहे हैं 1 से 8 तक, तो उन 1 से 8 तक के 200 बालकों के अभिभावक तो 200 हो जाएंगे सीधे के सीधे। इसका मतलब पूरा गांव हो जाएगा। और इधर कार्यकारिणी में वास्तव में पूरा गांव काम करने के लिए स्कूल में आता रहेगा, तो पूरे गांव को टाइम भी नहीं है और स्कूल वालों को भी नहीं है इतना, इसलिए मेला लगा रहेगा। इसलिए वास्तव में काम करने के लिए इस साधारण सभा द्वारा एक 16 सदस्यों की कार्यकारिणी समिति गठित कर दी जाती है, जिसको ये जिम्मेदारी दे दी जाती है। देखो, ये कार्यकारिणी समिति जो होती है ना, वो साधारण सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मैं ये कहूंगा कि कार्यकारिणी समिति का गठन साधारण सभा ने किया है ताकि वो काम करते रहे। वास्तव में काम तो ये 16 सदस्य ही करते हैं और ये समय समय पर इसकी रिपोर्ट कर देते हैं। ध्यान रखना है, ये सवाल पूछा शाला प्रबंधन समिति, तो शाला प्रबंधन समिति जो होती है ना, विद्यालय प्रबंधन कमेटी समिति, इसकी दो पार्ट होते हैं, एक होता है साधारण सभा और एक होती है कार्यकारिणी। इस साधारण सभा की जो बैठक होती है ना, साधारण सभा की बैठक वो प्रत्येक 3 माह में एक बार होनी चाहिए। कितने माह में? 3 माह में एक बार। 3 माह में एक बार होनी चाहिए। अब वो 3 माह में कब हो रही है, तारीख डेट वार कुछ निश्चित नहीं है, 3 माह में एक बार होनी चाहिए। और एक साल में कम से कम, एक साल में कम से कम 3 बैठक तो आयोजित हो जानी चाहिए। और वो भी कहां से लेकर? जुलाई से लेकर मार्च के बीच में, क्योंकि उसके बाद तो परीक्षाएं आती है, फिर रिजल्ट सुनाए जाते हैं, फिर ग्रीष्मकालीन अवकाश आ जाता है, इसलिए 3 तो जरूरी होती है एक साल में। ये इसमें नियम है, लेकिन कब होगी वो जरूरी नहीं है। सामान्यतः 15 अगस्त, 26 जनवरी या कभी भी हम लोग बैठक करते हैं। लेकिन ये तो कार्यकारिणी समिति होती है ना, इस कार्यकारिणी समिति की बैठक एक माह में, प्रत्येक माह की अमावस्या को होती है। कब होती है? प्रत्येक माह की अमावस्या को। इसका कारण है कि गांव में किसान और मजदूर लोग होते हैं, कारीगर लोग होते हैं, और उनको अमावस्या के दिन छुट्टी रहती है, इसलिए अमावस्या के दिन उनकी स्कूल में बैठक की जाती है। तो प्रत्येक अमावस्या को। लेकिन अब कितनी होगी एक वर्ष में? कितनी होगी आप कमेंट करके बताओ मुझे। देखिए, एक वर्ष में कार्यकारिणी समिति की बैठकें कितनी होगी? न्यूनतम। अधिकतम तो कितनी हो सकती है? मैं न्यूनतम की बात कर रहा हूं। यहां पर देखो, न्यूनतम 3 बैठक होती है साधारण सभा की। जो अधिनियम, जो नियम बना हुआ है, जो विधान बना हुआ है ना एसएमसी का, उसके अनुसार अमावस्या को होती है। लेकिन ये तो शिक्षा विभाग ने कहा है कि यदि संभव हो तो आप कोशिश कीजिएगा दूसरे और चौथे शनिवार को आयोजित करवा लो, ताकि समय ज्यादा व्यर्थ नहीं हो। क्योंकि दूसरे और चौथे शनिवार को हम लोग नो बैक डे मनाते हैं, ताकि बच्चों का और शिक्षकों का ज्यादा पढ़ाई और अध्ययन अध्यापन का कार्य व्यर्थ नहीं जाए, इसलिए करते हैं। ध्यान रखना, एसएमसी की कार्यकारिणी समिति की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होगी, ये चीजें फिक्स नहीं है। वेरी गुड, अनिशा ने सही लिखा है, ये चीजें अनिश्चित है कितनी बैठक होगी। क्योंकि मान लो ग्रीष्मकालीन अवकाश आया और उस अवकाश में 2 अमावस्या निकल गई, तो जैसे ही स्कूल खुलेगी वापस एक ही बैठक होगी। क्योंकि बैठक का ये नियम होता है कि बैठक अमावस्या को होगी, यदि अमावस्या के दिन अवकाश है तो अगले कार्य दिवस को होगी। लेकिन यदि मान लो 2 अमावस्याएं एक छुट्टियों में निकल गई है, तो आगे एक ही बैठक होगी। जैसे मान लो किसी कारणवश कोविड आ गया और 1 साल स्कूल बंद रह गया और 12 अमावस्या निकल गई, तो क्या हम लोग टेंट लगाकर बैठक शुरू कर देंगे क्या 12 दिन तक? नहीं, एक ही बैठक होगी। इसलिए न्यूनतम यह तय नहीं किया जा सकता कि कितनी होगी, और मैक्सिमम तो तय किया ही नहीं जा सकता। आपकी मर्जी है उतनी बैठक करवा सकते हैं। कम से कम आपको ये ध्यान रखा, सिर्फ इतना लिखा है कि प्रत्येक अमावस्या को होगी। तो शाला प्रबंधन समिति प्रत्येक कब होगी? अमावस्या को होगी। ये आपका सही आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया? सही आंसर हो गया।